हाय एवरीवन, वेलकम टू BSL एकेडमी। क्लास 12th झारखंड एकेडमी काउंसिल के मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग कवर कर रहे हैं और इसी सिलसिले में हम लोगों ने पहले बाइनरी ऑपरेशन करा था। आज रिलेशन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फंक्शन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एकदम क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में। तो अगर आप बहुत प्रॉपर तरीके से पढ़े हैं तो भी आपको आइडिया लगना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप मान लीजिए जेई ये सब का प्रिपरेशन करते हैं और ज़्यादा बोर्ड पे फोकस नहीं कर पाते और आपको इस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूजन है कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बस इस वीडियो के एंड में आपको एकदम क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक एक बात हम लोग एकदम क्लियर कर देंगे पूरा। अगर आपको मैथ्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना होगा तो प्लेलिस्ट बना हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं रिलेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहला बात ये है कि मैथ्स में ये बताने की ज़रूरत नहीं कि कैसा क्वेश्चन आता है, कौन सा आएगा। ये बताने की ज़रूरत है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला बात रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। और अगर ये तीनों है तो इक्विवेलेंस रिलेशन, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज दिस। ए बी, बी सी, बी ए है और यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो, ए बी गिवन है, फिर बी ए गिवन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन ये बोला आपको, रिफ्लेक्सिव भी हो सकता था, सिमेट्रिक हो सकता था, ट्रांजिटिव हो सकता था, या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकता था। दिमाग में क्या लेकर के चलना है कि हमारे को रिलेशन पता करने के लिए क्वेश्चन आता है। एक बात और हम आपको क्लियर कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नंबर जब ज़्यादा होता है तभी रिलेशन से क्वेश्चन आता है, अदरवाइज रिलेशन से क्वेश्चन नहीं आता है। 2025 में अगर बात करें तो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप एक्सपेक्ट कीजिए कि एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज दिस, 1 3 2 4 3 1। फिर से देखिए, 1 3 है और 3 1 है, तो कैसा रिलेशन हो जाएगा ये कैसा रिलेशन हो जाएगा, सिमेट्रिक। समझ में आ गया, 1 3 3 1, तो कैसा रिलेशन हो जाएगा, सिमेट्रिक। पिछले बार भी सिमेट्रिक था, इस बार भी सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करने के लिए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा हुआ है रिलेशन ऐसे दिया हुआ है कि ए और बी दो ठो लाइन है और दोनों कैसे रिलेटेड है, ए पैरेलल है बी के, और आपको प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो बात यह है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर हम लोग बोलते हैं तीन हम लोग लाइन ले लेते हैं, ठीक है, ए रिलेटेड टू बी है मान लो, तो ए खुद ही ए के साथ रिलेटेड होगा, यानी कि ए पैरेलल हो रहा होगा ए के, है ना। ए पैरेलल हो रहा होगा ए के, तो इस रिलेशन को क्या बोलोगे, इसको बोलोगे रिफ्लेक्सिव। ठीक है। अच्छा, ए अगर बी का पैरेलल है, ए अगर बी का पैरेलल है तो जाहिर सा बात है बी भी ए का पैरेलल है, तो ये हो गया सिमेट्रिक। ए अगर बी का पैरेलल है और बी पैरेलल है किसका, सी का, तो ए और सी भी जो है पैरेलल है, मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस रिलेशन में, बस ये ध्यान रखना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए इतना टाइप का क्वेश्चन कर लीजिए, सफिशियंट है। अब अपन बात करते हैं फंक्शन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, तो फंक्शन में आपको एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस 4 दिया हुआ है, आपको एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए बोला गया। इनवर्स निकालने के लिए आपसे पूछा जा सकता है कैसे निकालते, इसको y मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 4, और y माइनस 4/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। तो हमारा एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, x माइनस 4/5, मतलब ऑप्शन नंबर करेक्ट। तो इनवर्स निकालने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा लिखा है एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, और ये इंप्लाई करता है एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, तो ये तो डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया, वन वन का। तो वन वन, मिनी वन, ऑन टू और इन टू पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको कर करके रखना है। तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप हमसे पूछिएगा तो हम यही बोलेंगे, फॉग निकालने के लिए, गॉफ निकालने के लिए, गॉग निकालने के लिए, फॉफ निकालने के लिए। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया फॉग, एफ ओ जी निकालने के लिए, तो आप क्या करते हैं, जी एक्स को एफ एक्स के फंक्शन में रखते हैं, जी एक्स को एफ एक्स के फंक्शन में रखते हैं, यानी कि यहाँ पे रूट है और एक्स की जगह पे क्या रख दीजिएगा, एक्स स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा, एक्स ही मिल जाएगा। दूसरा, अगर कोई गॉफ बोलता, जी ओ एफ बोलता, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब क्या करते हैं आप, एफ एक्स को जी में रखते, एफ एक्स को जी में रखते, एफ एक्स क्या है, रूट एक्स, और जी क्या था, एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता, ये भी हो जाता है एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स हो जाता है ये। ठीक है। थर्ड, अगर कोई जी ओ जी चाहता,
तो क्या करता, स्क्वायर में यहाँ पे एक्स स्क्वायर रखता, तो एक्स टू द पावर 4 हो जाता। और वैसे ही आपको एफ ओ एफ भी निकालना रहेगा। हम आपको ये मार्क कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। आगे और दिखाते हैं क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल टू दिस, फाइंड एफ ऑफ 1/2। क्या करोगे आप, एक्स के जगह पे 1/2 प्लेस कर देना है, ठीक है। एक्स के जगह पे 1/2 प्लेस कर देना है, और जितना आया एक्स के जगह पे 1/2 प्लेस कर दीजिए, जितना आया फिर से उसको एक्स के जगह पे प्लेस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, आपसे पूछा गया F2, मतलब एक्स के जगह पे 2 प्लेस कर दीजिए। एफ ऑफ -1/3, एक्स के जगह पे -1/3 प्लेस कर दीजिए, हो जाएगा आपका काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 7 और जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 7, तो आपको FOF7 निकालना है। मतलब सबसे पहले FOF निकाल लीजिए, एक्स में एक्स का ही डेफिनेशन, एफ में एफ का ही डेफिनेशन प्लेस कीजिए, और उसके बाद 7 प्लेस कर दीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन डिटेल में हम करेंगे बात आपसे मैराथन क्लास के अंदर, अभी हमको बस क्वेश्चन समझा देना किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, एफ एक्स गिवन है, जी एक्स गिवन है, फॉग निकालना है इक्वल टू एक्स। फॉग मतलब क्या होता है, जी एक्स को एक्स के जगह पे रख देना है, तो यहाँ पे 3 इंटू एक्स है ना, तो 3 इंटू 7x प्लस 4/5x माइनस 3 प्लेस कर देना है। इस तरीके से आपको प्लेस करते जाना है, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपका रिलेशन और फंक्शन में देखने को मिलेगा। तो रिलेशन में अगर हम कंक्लूजन के तौर पे बात करें, तो आपसे टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने के लिए पूछा जाएगा। फंक्शन में सबसे पहला बात तो कि आप याद रखिए कि 1 1 मेनी 1 ऑन टू इनटू पूछा जा सकता है। इवन ऑड को भी ध्यान में रखिएगा, इवन ऑड। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉग और गॉफ है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन खूब बार पूछा जाता है। इतना क्लियर कर लीजिए, आपको और कोई परेशान होना नहीं पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।